एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज फिर से जुड़े हैं, करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो भी 2 नवंबर यानी कि आज से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हमारे एग्जाम्स के हिसाब से, या अगर आपको डेली अवेयरनेस चाहिए उसके लिए भी, तो जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम आज वो डिस्कस करेंगे। पहले एक काम करते हैं, कुछ MCQs डिस्कस करेंगे डेली। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको पता है पहले हम कुछ MCQs जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो डिस्कस करते हैं, देन फिर हम डिटेल एनालिसिस करते हैं कुछ न्यूज़ का। टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, हु हैज़ इनोग्रेटेड, क्या इनोग्रेट किया गया है? हिगाशी। नाम से पता चल रहा है कुछ जापानीज जैसा है, तो हाँ ठीक है, ये एक जापानीज संस्था है, ऑटिज्म स्कूल इन न्यू दिल्ली। ठीक है, हिगाशी ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब क्या होता है? ऑटिज्म का मतलब होता है बेसिकली जो डिसेबल होते हैं, ठीक है, उनके लिए पर्टिकुलरली एक स्कूल बनाया जा रहा है। ठीक है, किनके लिए? जो डिसेबल है उनके लिए एक स्कूल बनाया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि किन्होंने इनॉग्रेट किया है। इवेंट रहा कहाँ पे था? न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ था? न्यू दिल्ली के अंदर। और किन्होंने इनॉग्रेट किया है, एक बार की जानने से पहले अपन ये देख लेते हैं। जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप सिंह धनखड़, ये कौन है हमारे? तो ये है हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। अमित शाह को हम सब जानते हैं। अमित शाह कौन है? हमारे होम अफेयर मिनिस्टर। ओके, होम अफेयर जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, ये किनके पास है? अमित शाह जी के पास। नेक्स्ट है अरविंद केजरीवाल। हम सब जानते हैं कौन है? चीफ मिनिस्टर है। कहाँ के हैं? दिल्ली के। नेक्स्ट है आपके पास द्रौपदी मुर्मू। ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, हमारी प्रेसिडेंट है, इंडिया की राष्ट्रपति है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो हिगाशी ऑटिज्म स्कूल है ये न्यू दिल्ली में ओपन किया है, किन्होंने इनॉग्रेट किया है? तो किन्होंने किया है? जगदीप धनखड़ जी ने किया है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जी ने किया है। और अगर हम बात करें इस स्कूल की, तो इसमें क्या है, एक क्लास में समझो लगभग एक क्लास में 6 स्टूडेंट्स रहेंगे। ओके, एक क्लास में 6 स्टूडेंट रहेंगे, ताकि हर एक स्टूडेंट के ऊपर टोटल ऑल ओवर फोकस किया जा सके। ओके, ऑल ओवर फोकस करा जा सके एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के ऊपर, उनके डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, ये हमारा पहला न्यूज़ था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द, क्या? स्वयं पूर्णा ई बाजार। क्या लॉन्च किया गया है? स्वयं पूर्णा ई बाजार। ये क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टू गिव द मार्केट टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स मेड बाय, किनके द्वारा बनाया जा रहा है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और वुमेन। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो वो ग्रुप जो क्या करती है, आपस में मिल जाती है। ये बेसिकली कहाँ देखा जाता है? रूरल एरियाज में। रूरल यानी कि जो गांव के एरियाज है वहाँ पे देखा जाता है। तो रूरल एरियाज में क्या होता है कि देखो, आपने बहुत बार देखा होगा गांव की कुछ महिलाएं मिलके सिलाई सेंटर ओपन कर रखा होगा, है ना, कुछ कपड़े सिलती हैं वो, या फिर बड़ी बड़ी ये दरिया बनाती है, गद्दे बनाने के काम करते हैं, बास्केट बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे इनको क्या बोलते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो जो महिलाएं और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके लिए स्पेशली क्या बनाया गया है? संपूर्ण ई बाजार ऑनलाइन एक पोर्टल है, उसके अंदर क्या करेंगे, वो जो अपने सामान बनाएंगे वो वहाँ पे सेल कर सकते हैं, वहाँ जाकर बेच सकते हैं। और बेसिकली ये ग्रुप्स कहाँ देखी जाती है? जो रूरल छोटी एरियाज़ होती है, रिमोट एरियाज़ होती है। बेसिकली अगर हम ज़्यादा फोकस रखें तो कहाँ पे? जो गांव का एरिया होता है। ओके, होप यू गॉट इट। हम चलते हैं, तो आपका क्वेश्चन है कि ये जो ग्रुप्स है तो ये किस गवर्नमेंट ने किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कौन से गवर्नमेंट ने किया है? कुछ चीज़ें हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास स्टेट्स के नाम आते हैं तो हम उनकी चीफ मिनिस्टर डिस्कस करेंगे, चीफ मिनिस्टर को रिकॉल करेंगे। याद रहेगा आपको, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। ओके, नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। नेक्स्ट गोवा। गोवा की कौन है? प्रमोद सावंत। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कौन है? सुखविंदर सिंह, अब इनको लिख सकते हैं सुखू। ठीक है,
क्या नाम है, सुखविंदर सिंह कहाँ के चीफ मिनिस्टर है, हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो स्टैटिक चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये जो इनिशिएटिव है कौन सा, स्वयं पूर्णा ई बाजार ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, कौन सी गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेकर आई है, कौन सी गवर्नमेंट लेकर आई है, गोवा। ठीक है, गोवा आपका आंसर बनता है। गोवा के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। फाउंडेशन कब हुआ था, 30 मई 1987 को। कैपिटल क्या है, पणजी। चीफ मिनिस्टर कौन है, प्रमोद सावंत। और वहाँ की गवर्नर कौन है, एस श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, क्या नाम है, एस श्रीधरन पिल्लई। अगला है हमारे पास, इन अक्टूबर 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनोग्रेटेड। क्या, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इनोग्रेट किया है क्या, वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और उसका बजट कितना है, 5950। ठीक है, 5950 करोड़ रुपए का की लागत का ऐसा देखिए तो एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, गुजरात के कौन है, भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट बात करिए, राजस्थान के कौन है, अशोक गहलोत। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है, एकनाथ शिंदे, अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, क्या नाम है, शिवराज सिंह चौहान। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो ये जो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी जी है ये क्या कर रहे हैं कि 5950 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला रहे हैं। कहाँ लेकर आ रहे हैं, तो ये लेकर आ रहे हैं गुजरात के अंदर। ठीक है, कहाँ पे लेकर आ रहे हैं, गुजरात के। गुजरात के आपके गवर्नर का क्या नाम है, आचार्य देवव्रत। ओके, आचार्य देवव्रत कौन है, गवर्नर है, कहाँ के, गुजरात के। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। ठीक है, 5950 करोड़ का है, तो आप सोच सकते हो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। उनमें से ही अगर कुछ बात करें तो मेहसाना, ठीक है, मेहसाना और अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या होगी, नई ट्रैक लाइंस यानी कि नई रेलवे लाइंस बिछ रही है। यहाँ पे लगभग 77 किलोमीटर लाइनें बनेगी, यहाँ पे लगभग 182 किलोमीटर नई ट्रैक्स बनाई जाएगी, नई रेलवे लाइंस बनाई जाएगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। साथ ही साथ जो साबरमती नदी है, साबरमती, इसके डेवलपमेंट पे भी काम किया जाएगा। वहाँ के कुछ कैनल्स हैं उनके यानी कि जो नहरें हैं उसके ऊपर काम किया जाएगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा बजट है, तो बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड है एक दूसरे से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, पीएम मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी कुछ चीज़ों के लिए बहुत सारे न्यूज़ में रहे हैं। अगर आप डेली जुड़े हुए हैं हमारे से तो इनमें से सारे न्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फटाफट रैपिड फायर की तरह एक बार देख लेते हैं क्या क्या किया है उन्होंने, ताकि आपके लिए रिकॉल हो जाए ये चीज़ें। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड, क्या इनॉग्रेट किया है उन्होंने, 7th एडिशन, 7वां संस्करण उन्होंने अभी इनॉग्रेट किया है। किसका, इंडियन मोबाइल कांग्रेस का। अगर बात करें इस बार जो 7th एडिशन था बेसिकली किस चीज़ के लिए था, तो ये 6G नेटवर्क, ठीक है। 5G से हम लोग अवगत है, 5G पता है हमें। नया 6G नेटवर्क को लेकर आने के लिए, इंडिया में डिप्लॉय करने के लिए बेसिकली ये मेन मुद्दा यही था। अगला है क्या, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया है, मीटिंग चेयर की है यानी मीटिंग अटेंड की है, हेड करी है, किसकी, प्रगति की, ठीक है, किसकी, प्रगति की। प्रगति की हम फुल फॉर्म की बात करें तो प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या होता है, प्रगति का फुल फॉर्म होता है। एग्जामिनर क्या करता है, बहुत बार आपसे प्रगति ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो पॉपुलर रहते हैं उसके आपसे क्या कहता है कि उससे रिलेटेड जो फुल फॉर्म्स होते हैं वो आपसे पूछ लेता है। अगर बात करें तो कौन सा एडिशन रहा था, 43rd एडिशन रहा था। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या लॉन्च किया है, बेंगलोर मेट्रो पर्पल लाइन ऑपरेशन। बेंगलोर के अंदर नई पर्पल लाइन मेट्रो जो थी उसका इनॉग्रेशन किया गया है। ये सेकंड जो बेंगलोर है, ओके, बेंगलोर है सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो सर्विस प्रोवाइडर है। लगभग अगर हम बात करें तो डेली के 7 लाख लोगों को अपने डेस्टिनेशंस पे पहुंचाने का काम करता है। सबको पता है, एक बहुत सिलिकॉन वैली के नाम से, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से बेंगलोर को जानते हैं हम लोग। और ये नई पर्पल लाइन जो है वो बेंगलोर में अभी तक जितनी लाइनें हैं, येलो लाइन, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ठीक है, जो पर्पल लाइन है वो अब तक की सबसे बड़ी लाइन बनाई गई है जो कि ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। और ये जो रही थी मीटिंग, ये जो पर्पल लाइन, ये वर्चुअली अटेंड किया था, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मोदी जी ने अटेंड की थी ये मीटिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च किया 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र इन महाराष्ट्र। प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र महाराष्ट्र के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। ऐसे कि 511 केंद्र बनाए जाएंगे। ये केंद्र किसके लिए है, स्पेशली स्किल्ड के ऊपर है। लोगों के अंदर जो यूथ है, जो युवा है उस पर्टिकुलर एरिया के, वहाँ पे क्या उन यूथ्स के अंदर स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, उनको एक हुनर सिखाई जाएगी। और ये बेसिक से लेकर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक के लेवल का हर टाइप का उनको हुनर सिखाया जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, रोजगार के नए मौके, अवसर प्रदान करेगा, किनको, जो कि युवा है। स्पेशली कहाँ पे इसके अंदर सेलेक्ट हुआ है, ये जो केंद्र है बनाए कहाँ पे गए हैं, 34 जो रूरल, ओके, यानी गांव से गांव के लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, जो महाराष्ट्र के जो गांव वाले एरिया है उसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके जो जिला है, वहाँ पे ये केंद्र खोले गए हैं। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एक केंद्र 100 जनों को प्रशिक्षित करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया है, एक नया गरबा सॉन्ग है जिसका नाम क्या है, माड़ी, ठीक है, नया गरबा सॉन्ग है माड़ी। बहुत बार डिस्कस कर लिया हमने, नवरात्रा के टाइम पे इन्होंने गाना लॉन्च किया था, ओके। मीत ब्रदर्स इनके सिंगर हैं। बात करें तो दिव्या कुमार कौन, मीत ब्रदर्स कंपोजर है, ठीक है, जिन्होंने सॉन्ग को कंपोज किया है मीत ब्रदर्स, और सिंगर कौन है, दिव्या कुमार। आगे हमारे पास थर्ड एडिशन जो था किसका, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का जो तीसरा एडिशन था वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने होस्ट किया है, ठीक है। ये जो इवेंट है ये भी मुंबई में रहा है। इसके पहले 2 बार हो चुका है, ओके, इसके पहले ये इवेंट 2 बार रह चुका है। कब कब रह चुका है, 2016 के अंदर और 2021 के अंदर, ठीक है। इसके पहले 2 बार रह चुका है, 2016 और 2021। आगे चलते हैं हम लोग, Which state had become the first state in India to hallmarking? हॉलमार्किंग से मतलब क्या समझते हो, हम लोग ज्वेलरीज पहनते हैं, ज्वेलरी के अंदर हॉलमार्क्स लगे हुए होते हैं, कहते हैं ना, आपने ऐड देखा होगा, ऐड में होता है कि हॉलमार्क चेक करके लेना चाहिए। हॉलमार्क क्या करता है, प्योरिटी का, शुद्धता का पहचान होता है ना। तो हॉलमार्क सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स मीन्स उस स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सबको कंपलसरी कर दिया है कि हॉलमार्क वाले ही जो गोल्ड आइटम्स है, कौन से आइटम, गोल्ड आइटम्स, वो आप सेल करोगे, मीन्स हॉलमार्क्स होने ही चाहिए। अगर बात करें हम लोग महाराष्ट्र, हमने डिस्कस कर लिया, एकनाथ शिंदे। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है, अभी डिस्कस किया है, क्या नाम है, MK स्टालिन। आगे डिस्कस करें केरला, केरला क्या देख लेते हैं, केरला के कौन है, पिनरई विजयन। नेक्स्ट हमारे पास आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी, ठीक है, क्या नाम है, YS जगनमोहन रेड्डी। तो ये जो स्पेशली है किस चीज़ के लिए ये काम किया गया है, वो हॉलमार्किंग करा गया है गोल्ड के ऊपर, क्योंकि वो जो है स्टेट है, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, केरला की, ठीक है। तो जो केरला है तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि यहाँ के कौन है चीफ मिनिस्टर, पिनरई विजयन, इन्होंने क्या अनाउंस किया है कि हर एक जितने भी सेलर हैं गोल्ड के, जितने भी मर्चेंट हैं, अगर बात करें तो लगभग 12,000, ठीक है, 12,000 ऐसे क्या है, मर्चेंट्स हैं। मर्चेंट्स की बात करूँ तो यानी ऐसे व्यापारी हैं, किसके, गोल्ड के, मर्चेंट्स हैं किसके, गोल्ड के, जो लगभग
250 टन का, ओके 250 टन का क्या करते हैं, डेली का गोल्ड का बिजनेस करते हैं। 12,000 जो मर्चेंट्स हैं लगभग डेली का 250 टन गोल्ड का बिजनेस करते हैं। और साथ ही साथ हम बात करें तो ये लगभग कितने का टर्नओवर बनाता है, 1,00,000 करोड़ का, ओके 1,00,000 करोड़ का ये टर्न ओवर बनाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो जो चीफ मिनिस्टर है वो केरला को क्या बनाना चाहते हैं, गोल्ड सेलिंग का हब बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड लेवल पे गोल्ड का हब बनाना चाहते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारे पास द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF हैज़ रिमूव्ड द ऑफशोर टैक्स हेवन केमन आइलैंड। क्या नाम है, केमन आइलैंड को क्या किया है, ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। ग्रे लिस्ट की अगर बात करें तो ग्रे लिस्ट क्या होता है, बेसिकली ग्रे लिस्ट क्या होता है कि है ना, कुछ कंट्रीज होती है वो कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होती है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग ठीक है, क्या जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है। और कैसी चीज़ों में, जैसे क्या कर रही है, टेररिस्ट, ठीक है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उनमें इन्वॉल्व है या क्या कर रही है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फाइनेंस कर रही है, ओके उनको पैसे दे रही है। जो टेररिस्ट लोग हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप इन्वॉल्व है उनको फाइनेंस कर रही है, उनको पैसे दे रही है, उनको बढ़ावा दे रही है, उनको पाल के रख रही है, कहाँ, अपने एरिया के अंदर। तो उन कंट्रीज़ को क्या करती है, FATF जो है ग्रे लिस्ट के अंदर डाल देती है। यानी कि ग्रे लिस्ट में आते ही उनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लग जाते हैं कि अगर आप ये चीज़ें से हट जाते हो, ये काम नहीं करते हो, तब हम आपको ग्रे लिस्ट से हटा देंगे, नहीं तो फिर ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। ब्लैक लिस्ट में जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत सारे सैंक्शन लग जाते हैं। अगर ग्रे लिस्ट में आ गए तो कोई आपको ट्रेड नहीं कर सकता आपके साथ, आपकी कंट्री के साथ। साथ ही साथ आपको जो वर्ल्ड बैंक, IMF ऐसे लोन्स देती है, ADB लोन्स देती है, ये लोन्स तक देना बंद कर देती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, फ्रांस के अंदर। पेरिस फ्रांस में एक और हेडक्वार्टर है, क्या नाम है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। यूनेस्को की बात आई है तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इस बार क्या किया, इंडिया के 2 नई चीज़ों को, 2 नए ऐसे हेरिटेज है उसको किसमें, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया है। कौन से 2 है, एक है होयसल का टेम्पल का ग्रुप जो है, होयसल मंदिर, ओके होयसल जो मंदिर का ग्रुप है वो, और साथ ही साथ शांति निकेतन, ओके नेक्स्ट क्या है, शांति निकेतन। होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगला FATF की बात है। FATF ग्रे लिस्ट क्या होता है, FATF ग्रे लिस्ट बेसिकली क्या होता है, ये क्या करता है, एक मेंटेन करता है क्या, ग्रे लिस्ट विच कंसिस्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शंस दैट डू नॉट मीट द ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने बात किया क्या क्या, मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर टेररिज्म और फाइनेंसिंग, यानी टेररिस्ट ग्रुप्स को फाइनेंस कर रहा है, पैसे दे रहा है, या प्रॉफिट ट्रेडिंग फाइनेंसिंग स्टैंडर्ड्स, या कुछ गलत तरीके यूज़ कर रहे हैं वो अपने प्रॉफिट्स के लिए, तो उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। ओके, कंट्रीज प्लेस्ड ऑन दिस लिस्ट सब्जेक्टेड टू इंक्रीज मॉनिटरिंग। जो कंट्री को इन लिस्ट में डाल दिया जाता है फिर उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कड़ी तरीके से नज़र रखी जाती है उनके हर एक एक्टिविटीज़ के ऊपर, ठीक है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स होते हैं, उनको हर कुछ रेगुलेशंस हो जाता है, उनको फॉलो करना पड़ता है, हर तरीके से उनके ऊपर नज़र रखी जाती है, कुछ सैंक्शन लग जाते हैं, बहुत सारे सैंक्शन लग जाते हैं उनके ऊपर। अगर बात करें FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है, हमने अभी देखा कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस के अंदर। फाउंड कब हुआ था, 1989 में। टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है, 39, कितनी 39 मेंबर कंट्री है। और T राजा कुमार कहाँ के हैं, सिंगापुर के। नाम से आपको लग रहा होगा इंडियन है, पर नहीं, ये सिंगापुर के हैं। कौन है, प्रेसिडेंट, कहाँ के, FATF के। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपके पास, इन अक्टूबर 2023 विच बैंक एंड लाइफ सेविंग अकाउंट और लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। क्या लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोलने का किस बैंक ने इनिशिएटिव लिया है, कौन सा बैंक अकाउंट। तो बेसिकली इस बैंक अकाउंट में क्या है, जीरो बैलेंस मेंटेन रखना है। आप लाइफ टाइम के लिए जीरो बैलेंस आप मेंटेन रख सकते हैं। ये क्या, जो भी मीन्स कोई भी एलिजिबल है इसके लिए, माइनर्स के लिए भी ये अकाउंट है। अगर आप माइनर हो यानी 10 साल की उम्र हो गई है आपकी, तो आप इसके लिए
एलिजिबल हो आप अप्लाई कर सकते हो, लाइफ टाइम जीरो बैलेंस रख सकते हो। एक तरीके से अच्छी बात है। कभी कभी क्या होता है अकाउंट पूरा नील बटा सन्नाटा हो जाता है ना, पूरा खाली हो जाता है, तो उसके लिए है ये हमारा जो जीरो बैलेंस जो BOB किसका है, चलो नाम ही बता दिया मैंने, किसका है, बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट, BOB लाइट सेविंग अकाउंट्स ओपन करने का है। ठीक है, चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट कुछ बैंकिंग इंश्योरेंस से रिलेटेड नई नई अभी कुछ रिसेंट में ऐसे इनिशिएटिव्स रहे कुछ बैंक्स की या कुछ उनके स्कीम्स रहे, एक बार वो डिस्कस करते हैं। क्या है, RBL बैंक क्या लॉन्च किया उन्होंने, गो सेविंग अकाउंट। RBL बैंक लॉन्च्ड गो सेविंग अकाउंट, याद रखोगे। HDFC बैंक ने क्या लॉन्च किया है, एक्सप्रेस वे। ठीक है, एक्सप्रेस वे डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्विफ्ट, बहुत इजीली लोन्स मिल जाएंगे इसके अंदर, मीन्स बहुत सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। डिजिटली आपको मीन्स फिजिकली आप पहुंचना नहीं होगा किसी पर्टिकुलर बैंक के ब्रांच में, धक्के नहीं खाने होंगे, लाइनें में नहीं लगना होगा। जो एक्सप्रेसवे डिजिटल है इसके अंदर स्विफ्टली क्या मिल जाएगा आपको, लोन्स प्रोवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फेडरल बैंक जो है उसने क्या किया है, मुकानूर जो है, मुकानूर मिशन स्टार्ट किया है। बेसिकली बात करें तो मुकानूर जो है वो क्या है, एक गांव है किसका, जो फेडरल बैंक के जो फाउंडर थे उनका गांव है, उनका बर्थ प्लेस है, तो उनके ही एनिवर्सरी के ऊपर मुकानूर मिशन स्टार्ट किया है फेडरल बैंक ने। नेक्स्ट बात करते हैं ICICI का, तो इसने क्या किया है, एक आई फाइनेंस वन स्टॉप सोल्यूशन खोजा है। आई फाइनेंस एक पोर्टल है जिसके अंदर आपके पास सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों की सारी डिटेल, जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसा भी काम है, आपको इस आई फाइनेंस पे मिल जाएगा। होप यू गेट इट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यस बैंक। यस बैंक ने क्या किया है, यस बैंक बिकम द फर्स्ट लेंडर, पहला लेंडर बना है किसके लिए, ONDC नेटवर्क्स। ONDC नेटवर्क्स क्या होता है, एक तरीके से स्विगी जोमेटो से अवेयर हो, ब्लिंकिट, ऐसी चीज़ें पता है, तो वैसा ही है ONDC। ONDC क्या करता है कि एक सरकारी प्लेटफॉर्म है, स्विगी जोमेटो हम जानते हैं प्राइवेट है, वैसा ही एक सरकारी टाइप का प्लेटफॉर्म है जो हमें सारी चीज़ें थोड़ी कम दाम में, और उसके लिए क्या किया गया है, पहली बार जो गिफ्ट कार्ड, जो ONDC के लिए जो गिफ्ट कार्ड है कौन दे रहा है, फर्स्ट बैंक कौन सा बैंक बन गया है, यस बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक वो हैज लॉन्च्ड, क्या लॉन्च किया है, ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, प्लैनेट ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है, कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में अगर हम जानते हैं तो स्थापना कब हुई थी, 1996 के अंदर। फाउंडर कौन है, संजय अग्रवाल। ठीक है, इसकी स्थापना करी किसने थी, संजय अग्रवाल ने। हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, जयपुर राजस्थान के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। MD और CEO कौन है, संजय अग्रवाल ही है, संजय अग्रवाल ने खोला है और संजय अग्रवाल ही MD और CEO है। चलो आगे बढ़े, ये क्या है, टैग लाइन, चलो आगे बढ़े, ये AU फाइनेंस का टैग लाइन है। नेक्स्ट है आपकी बात, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ब्रेकिंग द माउल्ड, क्या नाम है, ब्रेकिंग द माउल्ड, कौन है इसकी ब्रेकिंग द माउल्ड कौन है इसके ऑथर, किन्होंने लिखा है, रघुराम राजन ने, किन्होंने लिखा है, रघुराम राजन। नेक्स्ट नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, नेशनल यूनिटी एकता दिवस मनाते हैं, एक बहुत बड़ी मूर्ति है, हम सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से है, केवड़िया के अंदर है। चलो आगे देखते हैं, इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हम सब जानते हैं 31 अक्टूबर को मनाते हैं। इसी दिन हम क्या मनाते हैं, विजिलेंस डे भी मनाते हैं, टू कमोमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या है, उस दिन इनका जन्मदिन आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, इंडिया फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, पहले होम मिनिस्टर थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, या पहले लॉ मिनिस्टर थे। मेरे ख्याल से ये आंसर तो सारे बच्चे को पता होगा, क्या थे वो, हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। ठीक है, इन्होंने ही काम किया था क्या, जो 580 के लगभग जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, जब हमारा इंडिया 1947 के अंदर जब इंडिया आज़ाद हुआ, हमें बहुत सारे टुकड़ों के अंदर मिला था, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, फिर उसको एक इंडिया बनाने में बहुत मेहनत लगी, और उसके पीछे जो सबसे मेन पर्सन है वो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनको ही हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट,
द वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे और वर्ल्ड सेविंग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? वर्ल्ड सेविंग डे हम हर साल कब मनाते हैं? 30 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं? 30 अक्टूबर को। रीसेंट बुक्स, अभी कुछ रिसेंटली जो बुक्स आपकी इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, ये किसने लिखा है? विवेक अग्निहोत्री ने। बेसिकली क्या याद रखोगे? द बुक ऑफ लाइफ किन्होंने लिखा है? विवेक अग्निहोत्री ने। द डे आई बिकेम अ रनर, क्या? द डे आई बिकेम अ रनर, ये किन्होंने लिखा है? एस चट्टोपाध्याय ने। किसने लिखा है? एस चट्टोपाध्याय ने। नेक्स्ट बात करें, टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेज एंड विगल्स। वेज एंड विगल्स याद रखना, वेज एंड विगल्स किन्होंने लिखा है? वी राघवन ने। किन्होंने लिखा है? वी राघवन ने। लीना कुमार, क्या नाम है? लीना कुमार। इनकी क्या एक ऑटोबायोग्राफी आई है ऑफ गॉड, ठीक है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड किन्होंने लिखा है? लीना कुमार। द फायर ऑन द गैंगीज, द फायर ऑन द गैंगीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है, पढ़ना जरूर। अमंग द डेड इन बनारस किन्होंने लिखा है? राधिका यंगर ने लिखा है। क्या है? द फायर ऑन द गैंगीज, बहुत अच्छी बुक है। ओके, नेक्स्ट है इरफान, अ लाइफ एंड मूवीज। इरफान खान को हम सब जानते हैं, बहुत अच्छी मूवीज बनाई थी उन्होंने। किन्होंने लिखा है? शुभ्रा गुप्ता। ओके, शुभ्रा गुप्ता ने इरफान खान के ऊपर एक बुक लिखी है, क्या नाम है? इरफान, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे जो MCQs थे वो ख़त्म हो गए। अब डिस्कस करते हैं कुछ न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। सबसे पहले आसाम फॉर्मर मिनिस्टर, आसाम की फॉर्मर मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ रिटायर्ड टीचर, एक टीचर के पोस्ट पे भी थे। क्या नाम है इनका? शरद बरकोटोकी, ठीक है। क्या नाम है? शरद बरकोटोकी। इनकी क्या देहांत हो गई है? इनकी मृत्यु हो गई है। द स्टेट ऑफ आसाम इज मॉर्निंग एज इट्स बेड्स फेयरवेल टू अ प्रोमिनिएंट, हम यही बात कर रहे हैं, ठीक है। शरद बरकोटोकी की मृत्यु हो गई है, देहांत हो गया। कौन थे वो? एक फॉर्मर MLA थे और साथ ही साथ रिटायर्ड टीचर थे। बात करते हैं, पिक्चर से आपको समझ में आ गया कौन है? लियोनेल मेसी। इनको 8th बैलन डी और 2023 अवार्ड दिया गया है। ओके, क्या है? लियोनेल मेसी विंस 8th बैलन डी और 2023 इनको अवार्ड मिला है। यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यही एग्जाम्स के हिसाब से पूछा जाएगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया है स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी, कहाँ बनी हुई है? केवड़िया के अंदर, है ना। द लार्जेस्ट स्टैचू इन इंडिया, ठीक है, डेडिकेटेड टू द आयरन मैन ऑफ द नेशन। ओके, आयरन मैन हम सब जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं हम लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसके 5 साल पूरे हो गए। कितने साल पूरे हो गए? टोटल 5 साल पूरे हो गए हैं। ओके, और इसका जो इनॉग्रेशन था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने करा था। कब किया था? 2018 के अंदर। कब किया गया था? 2018 के अंदर। इन अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर को ही 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द 143rd, ठीक है, 143वीं जब वर्षगांठ थी, एनिवर्सरी थी किनकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तब उन्होंने जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है कितने मीटर की है? कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, 182 मीटर की है। कितने मीटर की है? 182 मीटर्स की है। उसका अनावरण किया था केवड़िया, गुजरात के अंदर। अगला है हमारे पास न्यूज जो जैद हुसैन है, ठीक है, जैद हुसैन फ्रॉम साउथ कश्मीर, कश्मीर से जैद हुसैन क्लिंच सिल्वर एट एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। क्या याद रखोगे? जैद हुसैन कहाँ से है? साउथ कश्मीर से। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है किसके अंदर? एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर। ओके, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैद हुसैन अचीव्ड रिमार्केबल फीट सिक्योरिंग, क्या उन्होंने जीता है? सिल्वर मेडल किसके अंदर? एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। और ये एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हो कहाँ रही है? साउथ कोरिया के अंदर, ठीक है। नॉर्थ कोरिया मत टिक कर देना, कहाँ हो रहा है? साउथ कोरिया के अंदर। आगे चलते हैं हम लोग। IAF यानी इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉयज 3 S-400, क्या? 3 S-400 मिसाइल यूनिट्स अलोंग चाइना एंड पाकिस्तान बॉर्डर। कहाँ पे लगाए हैं इन्होंने? चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर्स के ऊपर 3 S-400 जो मिसाइल से उसको डिप्लॉय किया है वो लगाया है।
जो भी बॉर्डर से कहाँ, चाइना और पाकिस्तान पे, वहाँ पे लगाया गया है। In 2018-19, India entered into crucial defense agreement with Russia to procure S-400 मिसाइल वर्थ आरएस 35,000 करोड़। इंडिया ने रशिया के साथ क्या किया था, एक डील किया था जिसके अंदर 35,000 करोड़ में रशिया क्या करेगा, 400 मिसाइल्स जो है किसको देगा, इंडिया को देगा। ओके हाँ, वापस एक एयरफोर्स से रिलेटेड न्यूज है। इंडियन जो सबमिट्स लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, क्या नाम है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू फ्रांस फॉर 26 राफेल एम नेवल फाइटर जेट्स। राफेल पता है, जब फ्रांस से राफेल हमारे पास इंडिया आई थी, जो राफेल फाइटर जेट है। इंडिया हैज टेकन अ डिसीव स्टेप इन एनहेंसिंग इट्स नेवल कैपेबिलिटीज बाय सबमिटिंग अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू फ्रेंच गवर्नमेंट। किसको, फ्रेंच गवर्नमेंट को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा है। ये बेसिकली क्या है, दिस इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन सिग्निफाइज इंडियाज इंटेंट टू एक्वायर 26 कितने 26 रफाल चाहिए। किसको चाहिए, इंडिया को चाहिए मराइन फाइटर एयरक्राफ्ट। जो रफाल 26 रफाल हैं, कौन से चाहिए, मराइन फाइटर एयरक्राफ्ट। आपने देखा होगा विक्रांत, INS विक्रांत, INS विराट, इनके ऊपर से रफाल लॉन्च होता है ना। तो वही रफाल चाहिए, कितने चाहिए, 26 चाहिए। इंडियन नेवी के लिए इसके लिए डील करी है, किसके साथ की है, फ्रेंच के साथ। ओके, फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ डील की गई है, फ्रांस के साथ डील की गई है। होप आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखे हैं, बहुत सारे करंट अफेयर्स, नई नई चीज़ें डिस्कस करी है। डेली जुड़ोगे आपको फ़ायदा होगा। तो होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। कुछ नई नई चीज़ें हम डेली ऐड करते रहेंगे। अगर आपका SCC में सेंट्रल लेवल पे आपको जॉब लेना आपका सपना है, तो पेगासस करियर एकेडमी आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आई है। एक फाउंडेशन बैच लेकर आई है जिसके अंदर इंग्लिश, रीजनिंग, GK GS, मैथ्स, इन सब की एक्सपर्ट के मेंटोर्स, एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको मिल जाएंगे, जिनकी क्लासेस आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ SCC जितने भी एग्जाम्स करवाती है, CGL, CPO, CHSL, MTS, स्टेनो, GD, दिल्ली पुलिस, जितने भी एग्जाम्स करवाती है, उन सब से रिलेटेड आपको पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और नए पैटर्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड ही आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। वो भी मॉक टेस्ट आपको 1000 से ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ प्रॉपर जो मॉक टेस्ट होते हैं, हर टाइप की आपकी टॉपिक वाइज तक मॉक टेस्ट उसमें अवेलेबल है। करना क्या है, अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो पेगासस करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है। यहाँ जाकर आप ऐप डाउनलोड करें और आप कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में।